नमस्कार। 24 भारत मीडिया के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत हमसे बात करने के लिए मौजूद है टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राजेश कुमार जी। आरके जी, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है और मैं बधाई देता हूं समय पर बोनस समझौता कराने के लिए। बोनस की राशि कर्मचारियों के खाते में कब तक पहुंच जाएगी? बोनस की राशि 1 अक्टूबर को जाएगी। 1 अक्टूबर को हम लोग का पेमेंट भी होगा और ये बोनस की भी जो राशि है उसमें जाएगी। बोनस की अधिकतम राशि और न्यूनतम राशि और परसेंटेज कितनी? मैक्सिमम 63,872 रुपया है और एवरेज जो है 46,418 रुपया। राशि के अलावा प्रबंधन से और किस किस चीज़ों में समझौता हुआ? देखिए, यही एक कंपनी है टाटा मोटर्स, जहाँ पर केवल बोनस नहीं होता है बल्कि बोनस के अलावा रोजगार का सृजन कैसे हो, उस पर प्रबंधन और यूनियन के लोग मिल करके ये बात करते हैं कि फ्यूचर में हमारे कर्मचारियों के बच्चों का नियोजन भी कैसे सुचारू रूप से चले, उस पर भी हम लोग चिंतन करते हैं और बातचीत करते हैं। और उसके तहत आप देखे होंगे कि अब की बार जो बोनस हुआ उसके साथ में जो हमारे लोगों को जॉब मिला है, 450 लोगों को नई नौकरी एक तरह से देखिएगा तो मिली है, जो कि ये संख्या जो है ऑटो सेक्टर में बहुत ऐसी कंपनी है जिसका मेन पावर इतना नहीं होगा परमानेंट। और ये भी आपको हम बता दें कि जो मेरा संस्थान है टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स, उसके संस्थापक जो हम लोग के टाटा साहब थे, उनका ये सपना था कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो मुनाफे के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, समाज के लिए और कर्मचारियों के लिए बिजनेस है। ये उन्होंने साबित करके दिखाया है। इस बोनस में भी जहाँ पूरे वर्ल्ड में सभी कंपनियों में छटनी हो रहा है, उस दौर में भी जमशेदपुर टाटा मोटर्स प्लांट में 450 लोगों को नौकरी बोनस के समय मिला। और कुछ ही महीने पहले आप देखे होंगे जनवरी में 2,700 लोगों को परमानेंट किया गया। तो ये पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी आपको नहीं मिलेगी कि वो मुनाफा और घाटे की चिंता नहीं करते हुए अपने कर्मचारियों के हित में, समाज के हित में जो भी आपको हम बताएं हैं उसका चिंतन हमारी संस्थान करती है। और टाटा मोटर्स प्रबंधन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे वीपी हैं विशाल बादशाह, यहाँ के प्लांट हेड हैं रविंद्र कुलकर्णी साहब, HR हेड मोहन घंटा, ER हेड सौमिक रॉय, सारे लोगों ने मिल करके एक ऐसा वातावरण हम लोग तैयार किए जो हमारे कर्मचारियों के हित में। आज ही हम प्लांट में गए थे, लोगों ने अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था और उस कर्मचारियों के बीच से बहुत ऐसे लोग आए कि भैया मेरा बच्चा का नंबर आ गया है और वो उसको नौकरी मिलेगा। तो 450 जो आपको हम बता रहे हैं, 225 जो 2700 हम लोग परमानेंट किए थे, उसके तहत अक्टूबर में 1 अक्टूबर को 225 लोगों की लिस्ट निकलना था, जो कि 225 के जगह में अब 325 लोगों का लिस्ट निकलेगा। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे बच्चे थे 2-2.5 साल से बैठे हुए थे FTA करके और TMST करके, उसकी संख्या 116 से 150 के आसपास है। उन सारे बच्चों को एक ऐसा स्कीम हम लोगों ने लाया है कि जिस तरह से हमारी गाड़ी BS3 से BS4 बना, BS6 अभी बन रहा है, तो हमारा ये सोच रहा था, हमारी यूनियन का ये सोच रहता है कि प्रबंधन को हम लोग ये विश्वास दिलाएं कि जिस तरह से आपकी गाड़ी की दक्षता बढ़ाने की तरफ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे कर्मचारियों का दक्षता कैसे बढ़े उस पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, ताकि वर्ल्ड में हमारी जो भी गाड़ी जाए वो वर्ल्ड क्लास की बने, ये हमारा सोच रहता है। और उसी के तहत प्रबंधन को हम लोगों ने सुझाव दिया कि पहले हम लोग TMST के थ्रू, बाई-6 के थ्रू हम लोग अपने कर्मचारियों के बच्चों का नियोजन करते थे, उसको अब हम लोगों ने चेंज करके उनको हम लोग 2 साल का कोई FTA जो करेगा, उसके बाद हम लोग उनको 3 साल का फ्री में कंपनी पैसा पेमेंट करेगी, उनको डिप्लोमा हम लोग कराएंगे और डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट टू परमानेंट हो जाएगा। उसमें से जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सुपरवाइजर बनेंगे डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद। और उसमें भी उनको आगे पढ़ने का यदि मन है तो उनको बीटेक भी कंपनी फ्री में कराएगी, ताकि उनको मैनेजर, AGM, DGM
वो MBA भी करना चाहेंगे तो कंपनी उनको फ्री में कराएगी। कंपनी का सोच ये है कि हमारा कंपनी आगे बढ़े और उस कंपनी में काम करने वाले हर एक कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान रहे। उस सोच के साथ यूनियन और प्रबंधन के लोगों ने इस बार हस्ताक्षर किया है। और हमेशा इस तरह का आप देखे होंगे, पूरे शहर में कहीं 18% बोनस मिल रहा है, कहीं 20%, लेकिन हर बार हम लोग नए लोगों को जॉब कैसे मिले इस पर भी हम लोग चिंता करते हैं, चाहे वो बोनस हो या ग्रेड हो। और इसी के लिए टाटा मोटर्स जाना जाता है। पूरे शहर में लोगों को इंतजार रहता है कि टाटा मोटर्स में इस बार कितने नए लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये हम लोग का फोकस रहता है। और आने वाले समय में हमारे कर्मचारी यहाँ के इतने मेहनती और परिश्रमी हैं कि एक टाटा मोटर्स से हम लोग आज के डेट में 5 प्लांट पूरे इंडिया में हम लोगों ने लगाया है, विदेश में भी 1 प्लांट लगा है। तो हम यहाँ के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हैं जो अथक परिश्रम से उनको लगता है कि ये कंपनी मेरा है। पूरे वर्ल्ड में आप देखिएगा कि यही एक कंपनी है जिस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को लगता है कि ये कंपनी मेरा है, उसको दिखता है ऑनरशिप की ये मेरा कंपनी है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक एक कर्मचारी का 3-3, 4-4 पीढ़ी यहाँ पर काम कर चुका है। उसके दादाजी काम किए, उसके पिताजी काम किए, उसका बेटा काम किया, और इस जनरेशन में हमको लगता है कि चौथा पीढ़ी भी होगा। तो लोगों को ये लगता है कि हम अच्छा काम करेंगे, कंपनी को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे बच्चों का नियोजन भी हो। तो ये यूनियन जो प्रबंधन के पास इस तरह का प्रस्ताव लेकर के जाती है, तो प्रबंधन को भी ये विश्वास है कि जो डिप्लोमा हम लोग फ्री में कराने की बात करते हैं, तो ये आदान प्रदान दोनों तरफ से होना चाहिए। आज के समय में ट्रेड यूनियन के लीडर केवल 20% बोनस मांगने के लिए टेबल पर जाते हैं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में कि बच्चों का नया नियोजन कैसे हो। हम लोग का फोकस होना चाहिए कि प्लांट का विस्तारीकरण कैसे हो। जब मेरा प्लांट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो नेचुरल उसमें लोगों का नियोजन होगा। हम प्लांट यहाँ जमशेदपुर में बढ़ाने की बात करें, झारखंड में बढ़ाने की बात करें, जब हम लोग सहूलियत देंगे, सरकार से भी हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं कि जो हमारा कंपनी है वो झारखंड में लगे, बाहर लेकर के कंपनी नहीं जाए। जब झारखंड में लगेगा तो यहाँ के लोगों को नियोजन मिलेगा। इन सारी चीज़ों पर हम लोग का फोकस रहता है बोनस के अलावा। और उसी के तहत आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस चीज़ को लोगों के बीच में लेकर के जाइए कि बोनस तो 1 साल में 1 बार करने की चीज़ है, लेकिन हमेशा ट्रेड यूनियन के लोगों को और प्रबंधन से भी मेरा आग्रह है कि जो भी प्लांट का विस्तारीकरण हो झारखंड में हो, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले, हमारे कर्मचारी जो इसमें काम करते हैं उनके बच्चों को रोजगार मिले। इस पर चिंतन यूनियन और प्रबंधन दोनों को मिलकर के करना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो दोनों लोग सरकार से मिल करके हम लोग प्रस्ताव दे सरकार को कि झारखंड में ही उद्योग का औद्योगिकरण हो, इसका विस्तार हो, ताकि आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिले। आरके जी, हर वर्ग को खुश रखना ये संभव नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो इस बोनस से संतुष्ट नहीं होंगे, राशि से, क्योंकि आप एक जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। इसीलिए मैं और हम मीडिया वाले जमीन से जुड़े रहते हैं। सच्चाई ये है, जैसे जब स्थायीकरण की लिस्ट निकलती है तो जो अस्थायी है और उसमें टकटकी लगा के रखते हैं कि कहाँ तक आया। अगर मेरा नंबर नहीं आया तो हिसाब करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन जब वही स्थायी हो जाते हैं तो इस पे वो ध्यान ना दे के सिर्फ बोनस की राशि पे ध्यान देते हैं। ये सच्चाई है, जमीनी बात। तो कई ऐसे कर्मचारी हों जो बोनस की राशि से संतुष्ट नहीं होंगे, वैसे कर्मचारियों को आप क्या संदेश देना चाहिए? आपको बता दें कि ईश्वर की कृपा है इस यूनियन के ऊपर में, और हम पहले महामंत्री हैं कि बहुत कम पीरियड में जितने भी अस्थायी साथी थे, 2017 में हम इस यूनियन के महामंत्री बने, और 2017 से लेके अभी 2024 चल रहा है। इस दरमियान में आप देखेंगे तो 5,500 से 6,000 लोगों को परमानेंट कराने में मेरा हस्ताक्षर हुआ। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस तरह का अवसर हमको लगता है कि बहुत कम लीडर को मिला होगा। और आपको ये हम बता दें कि अब हमारे यहाँ कोई अस्थायी बचा नहीं है। सारे लोगों का एग्रीमेंट अभी हाल में समझौता जो हुआ सरकार पक्ष, प्रबंधन और यूनियन के लोगों ने मिल करके किया। हमारे यहाँ 2,700 अस्थायी थे। उन सारे लोगों को
परमानेंट करने के लिए एग्रीमेंट हो चुका है। हर क्वार्टरली हम लोग 225 जो कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट के अलावा आपको हम बता दें कि इस बोनस में हमने 100 संख्या और बढ़ा दिया जी। तो हर क्षेत्र में लोगों को खुश करने के लिए काम किया गया। और आज के युग में कोई छिपा नहीं सकता है, जो बिजनेस चल रहा है किसी भी बिजनेस में, वो आप देखेंगे कि इंटरनेट पर सब कुछ दिखता है। जब कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी कहीं ना कहीं, हम तो बताए कि जो मेरा संस्थान है टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स, वो फायदे के लिए बिजनेस कभी नहीं किया। इस ग्रुप को ट्रस्ट के मामले में पूरे दुनिया में जाना जाता है। टाटा ग्रुप को आप देखे होंगे कि कोविड के समय में सारी कंपनियों में जहां छटनी हो रहा था, उस दौर में भी टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स, हम लोग 3 महीना बैठा करके अपने कर्मचारियों को वेतन दिया। बोनस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में देखेंगे कि ये भी बढ़ोतरी होगा। आप 2700 किसी कंपनी में एक बार में परमानेंट करेंगे तो उसमें भी वित्तीय लोका जोखा यदि आप देखेंगे तो उसमें पैसा लगेगा। आप किसी कंपनी में यदि देख रहे हैं कि 20% बोनस हुआ है, तो वहाँ पर ये भी आप पढ़िए कि उस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है परमानेंट। आप देखेंगे कि आज का जो दौर है, किसी कारखाने में 100 परमानेंट है, कहीं 35 है, कहीं 40 है, 20% बोनस जरूर दिखता है। लेकिन हमारा परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है। पहले से हमारा 6000 परमानेंट एम्प्लॉय था, उसमें 2700 और इंक्लूड हुआ। उसके अलावा हम लोग 100 से 150 के बीच में जो टीएमएसटी और एफटीए करके बच्चे हैं, ये इंक्लूड हो रहे हैं। उसके अलावा हम लोग इस दिसंबर के पहले एफटीए का नया बैच हम लोग स्टार्ट करने के लिए, वैकेंसी निकालने के लिए एग्रीमेंट किया है कि नए बच्चों का भी फिर नियोजन चालू है। तो जहां बड़ा परिवार रहेगा, हर तरफ उसको देख करके चलने के लिए काम किया जाता है। उस सोच के साथ ये यूनियन काम करती है। हम साल में केवल 35 आदमी को 20% बोनस दिलाएं या एक बार में बोनस के समय 450 परमानेंट करें, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, आकलन करने का चीज़ है। आरके जी, जाते जाते एक सवाल, कई मौके पर खुद मेरी आपसे मुलाकातें हुई और कई मौके पर हमारी बातचीत नहीं भी हो पाई, लेकिन जहाँ भी हमारी मुलाकातें हुई, जहाँ भी आपको मैंने देखा, वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यों में ही देखा गया। चाहे रक्तदान शिविर का बात हो या नेत्रदान का चेकिंग वाली जो टीआई उसकी बात हो, तो क्या भविष्य में, और सारे जितने भी पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या भारत की सबसे बड़ी पार्टी तो भाजपा है ही, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आरके जी आप राजनीति में उतरेंगे? देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम मजदूर के बीच से हैं और हमेशा मेरा ये सोच रहता है कि अपने कर्मचारी साथियों के लिए कुछ अच्छा करें। और हम तो आपको पहले ही बताए हैं कि ईश्वर की कृपा है इस यूनियन पर, जो हम लोग सोचते नहीं है वो भी हो जाता है। एक घटना आपको बताएं, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बहुत सारी यूनियन है, हम किसी यूनियन का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो यूनियन में काम करने वाले लोग हैं, कमेटी मेंबर, ऑफिस बेरर, एक मेरे नाम से आरके सिंह फैंस क्लब के लड़के जुटे हैं, आपस में इतना यूनिटी है लोगों के बीच में कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और उसको यदि रखते हैं अपने बीच में लोगों का, तो उसको इतना बृहद पैमाने पर लोग करते हैं कि हमको भी विश्वास नहीं होता। कोविड का जब समय था, रक्तदान का जो बात आप कर रहे हैं, पूरे शहर में ब्लड की कमी हो गई थी। कोविड के समय में लोग अपने अपने घरों से निकलने में डरते थे। उस समय प्रशासन से प्रबंधन को बोला गया कि आप लोग कुछ डोनेशन कराइए, शहर में ब्लड की कमी है। और उस समय के हमारे प्लांटेड थे विशाल बादशाह, जो आज जीपी हैं, वो बुला करके बोले कि आरके सिंह, हम लोग कम से कम 200 बोतल यूनियन को प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि डोनेशन कराइए। और कोविड में जिस समय कोई घर से नहीं निकलता था, उस समय अपने लोगों को हम बुला करके बात किए और हमने कहा कि कम से कम 250 बोतल हम लोग को डोनेशन करना चाहिए। और आपको बता दें राव बाबू कि 250 के जगह में 1272 बोतल रात के 10 बजे तक लोग लाइन लगा के, बाद में हम लोगों को वापस करना पड़ा। हम लोग के यूनियन के प्रति लोगों का कितना रुझान रहता है, ये हम लोग को उस समय महसूस हुआ। और वो जर्नी उस समय से जो हम लोग स्टार्ट किए, लगता है लगभग 5 साल हो गया। हर आंकड़ा को हम लोग आपस में तोड़ते हैं मिल करके। और इस साल 2024 में 2495 या 96 बोतल डोनेशन हुआ। लास्ट में ब्लड बैंक के जितने कर्मचारी थे
वो रात के 8 बजे हाथ उठा लिए कि अब मेरे पास रखने की कैपेसिटी नहीं है। तो ईश्वर की कृपा बहुत है। हम अपने कमेटी मेंबर, एक्टिव मेंबर, कर्मचारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस मुहिम में हम लोग लगते हैं उस मुहिम में बहुत अच्छा काम होता है। हमको खुशी इसी बात की रहती है कि राजनीति बाहर में भी करते हैं लोग, हमको प्लेटफार्म जो मिला है यूनियन वाला उसमें भी कर सकते हैं, और हमको बहुत संतुष्टि होता है कि किसी का बच्चा यदि नौकरी मिलता है और आकर के घर पर मुड़ता है कि आपके चलते नौकरी मिल गया, मेरे लिए इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होता, और उसका फल हम लोग को खुद मिलता है। आप देखिएगा टेल्को कॉलोनी में हर एक कर्मचारी के घर में एक इंजीनियर आपको जरूर मिलेगा, कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो एक डिप्लोमा किया हुआ बच्चा जरूर मिलेगा, डॉक्टर्स मिलेंगे आपको जो वर्कर के बच्चे हैं। तो हम लोग के लिए इससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। समाज सेवा की हम लोग बात करते हैं तो इससे बड़ा हमको लगता है कि समाज सेवा कुछ नहीं है कि साल में कम से कम 2500 बोतल हम शहर को ब्लड डोनेशन करा करके दे देते हैं। मेरे हाथ से 17 से लेकर 24 तक कम से कम 6000 लोगों को परमानेंट नौकरी मिल गया। तो इससे बड़ा हमको लगता है कि दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं है। इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ऐसा परिवार है जो ट्रीटमेंट के अभाव में, फीस के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको भी हम लोग मदद करते हैं। इसको मीडिया में और कहीं हम लोग दिखाते नहीं है नाम से, लेकिन इस तरह का भी हम लोग मदद करते हैं। पूरे टाटा मोटर्स में हम लोग एक अभियान ये भी चलाए हुए हैं कि कोई भी कर्मचारी का तबीयत खराब रहता है तो पहले प्रबंधन बाहर भेजने में पैसे के अभाव में थोड़ा कोशिश करता था कि नहीं हो, लेकिन अभी एक भी कर्मचारी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मेडिकल के क्षेत्र में यहाँ ठीक नहीं हो रहा है उसको बाहर किसी हॉस्पिटल में भेजना है तो इमीडिएट वहाँ पर 2 आदमी का हम यूनियन की तरफ से ड्यूटी लगाएं कि अपने कर्मचारियों के हित में जहाँ जरूरत पड़ेगा उनको रेफर करना। दूसरा चीज़ कि जो भी 22-6 में लोग हैं उनको मेडिकली किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो 99.9% सभी लोगों को परमानेंट जॉब में हम लोग कन्वर्ट करने का काम किया, जो कि हर बार बैच में 2-4 लोग पहले छटते थे। तो इस तरह का काम को लेके हम लोग बहुत खुश रहते हैं, और आने वाले समय में हम लोग का ये सोच है कि बाहर का राजनीति जो करते हैं वो करते रहें। शुभकामना है, हम लोग जहाँ जरूरत पड़ेगा मदद करेंगे। हम लोग मजदूरों के क्षेत्र में जितना बन सकेगा हम लोग और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, यही सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आर.के. जी, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। पुनः भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया। अपने सहयोगी कुलवंत सिंह के साथ मैं शेखर।